तीन से काटते हैं, 3 से काटेंगे तो फिर आंसर कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ले ले बेटा और काटने आगे 5 से काटने दे बेटा। 5 दिया 15, 0 का 0, 5 ना 45। सर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 से काट देंगे 3 3 9। सर R1 माइनस R2 का मान कितना आ जाएगा? तो बेटा यहाँ पर बटे में 100 है। कितनी संख्या के पहले पॉइंट लगाएंगे? सर 2 संख्या के पहले, तो एक संख्या 3 है, एक संख्या और क्या मान लेंगे? 0, और यहाँ लगा देंगे पॉइंट। तो आंसर क्या आएगा हमारा बेटा? C 0.03। क्लियर है? बढ़े क्या आगे? उतार लेंगे बेटा, उतारने की जरूरत नहीं, मैं आपको वीडियो डाल देंगे बेटा। ये वाला करके बताओ बेटा, सेम सवाल है पूरा। कितना है? C 2.8। कुछ नहीं करना है, पूरा के पूरा बेटा जो फार्मूला है उसको जमाना है। कितना आएगा? C 2.8। बेटा यहाँ भी आपसे पूछा क्या सर? ब्याज दरों में अंतर। क्या पूछा है? ब्याज की दर में अंतर। ब्याज की दर में अंतर निकालना है बेटा। ब्याज दरों में अंतर निकालना है बेटा, तो क्या फार्मूला है सर? R1 माइनस R2 बराबर 100 मल्टीप्लाई, सर डिफरेंस कितना है? 800, तो यहाँ रख दो बेटा 800 बटे, सर मूलधन कितना है? 7000, यहाँ रख दो आप 7000। समय कितना दे रखा है बेटा? 4 साल, यहाँ रख दिया 4। केवल इसको सॉल्व करना है। तो बेटा 2 0 से 2 0 खत्म, 4 से खत्म, 4 दूना 8, 1 0 से 1 0 खत्म। कितना आ गया बेटा ये? सर 20/7, 20/7 तो 7 से काट दोगे तो क्या आएगा बेटा? 7 गुना 14, बचेगा आपका 6, तो 7 की 8 56। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा 2.8। समझे बेटा? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? जरूरी नहीं बेटा ये हमेशा ब्याज का अंतर या फिर ब्याज की दरों का अंतर ही पूछे, समय भी पूछ सकता है, मूलधन भी पूछ सकता है। बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल आपके सामने रखते हैं बेटा, ये वाला करके बताइए। ये कॉन्स्टेबल में आए हुए सवाल है बेटा, ये कोई मैं मेरी मर्जी से नहीं लाया हूँ, ना मेरे दिमाग से लेकर आया हूँ मैं। यहाँ पर ये आए हुए सवाल है, वही आपको सवाल सॉल्व कराना है। कितना आएगा? B 0.9, D 0.12। आगे क्या बेटा? पूरा फोटो कॉपी है, कुछ नहीं करना है। सर R1 माइनस R2 निकालना है, क्योंकि यहाँ दे रखा है स्पेशल क्या निकालना है? ब्याज दर में अंतर। मल्टीप्लाई सर क्या रख देंगे? SI का अंतर कितना है आपका? 27 बटे धनराशि कितनी है? 7500 मल्टीप्लाई समय कितना दे रखा बेटा? 3 साल। ठीक है सर 2 0 से 2 0 काट दिया, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 से काट दिया 3 9 27, फिर 3 से काट दिया 3 3 9, फिर 3 से काट दिया बेटा 3 दूना 6 और 3 पंजे 15। क्या गया बेटा? 3/25।
3/25 तो सर 0 पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ 2 0 लगा दो तो 25 से कम 25 बचेगा कितना बेटा 5, तो ये हो जाएगा 50, 25 गुना 50 तो आंसर क्या आ जाएगा 0.12। किसी को भाग देना नहीं आना तो देखना बेटा 3 में भाग लगाना आप इस तरह से 25 का, क्या 3 में 25 का भाग जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है, तो भाग दी गई 0। बात समझ गए। फिर अब क्या लगाएंगे सर, अब लगाएंगे एक दशमलव और फिर यहाँ बढ़ा देंगे अपन 1 0। क्लियर है बेटा, क्या अब 25 का भाग जा रहा है, जा रहा है। अब 25 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है सर, एक बार, तो 25 का भाग लगा दिया, 25 से कम 25 क्या बचा बेटा सर 5। सर पॉइंट ऑलरेडी लगा चुके हैं तो बार बार पॉइंट लगेगा नहीं, तो सर 1 0 और बढ़ा दीजिए। 25 का 2 गुना कितना होता है बेटा 50। तो यहाँ से आप इस तरह से भी कर सकते हो बेटा, पर ये है कि आपको प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी तो इस तरह से ही करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा डी। क्लियर है बेटा, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, बढ़ेंगे आगे। दो तीन सवाल घर से करने के लिए दे देते हैं बेटा आपको इसके अंदर ही है। ये वाला करो बेटा सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। सवाल पढ़ लो बेटा क्या लिखा है। किसी धन राशि पर 10 साल का साधारण ब्याज कितना है 3,500 रुपए। यदि 5 साल बाद मूलधन को 5 गुना कर दिया जाता है, यदि 5 साल बाद मूलधन को कितना कर दिया जाता है सर 5 गुना कर दिया जाता है, तो 10 साल के बाद कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो समझना बेटा, पहले बेसिक समझा दूंगा फिर इसका आपको ट्रिक बता दूंगा क्या करना है। पहले तो देखो बेटा 10 साल का ब्याज कितना है सर, 10 साल का ब्याज हमारा कितना है 3,500 रुपए। कितना है बेटा 3,500। तो बता दो बेटा 5 साल का कितना हो जाएगा, तो आप बोल दोगे सर सीधा सीधा आधा हो जाएगा। 35 का आधा कितना होता है 17.5, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1750। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या, क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है बेटा। अब देखना मैं एक साधारण ब्याज का फार्मूला लगाता हूँ बेटा। मूलधन मेरा मान लेते हैं P, दर मुझे यहाँ पर दे नहीं रही थी, पता नहीं है, मैंने लिख दिया R। समय मैंने लिखा कितना साल बेटा 5 साल। ये 5 साल का ब्याज है अपने पास, अरे समझ गए। बटे मैंने क्या कर दिया बेटा सर 100। तो इसका मान मेरे पास है, बताओ कितना है। इसका मान मेरे पास है, बताओ कितना सर 1750। अभी जस्ट निकाला है या नहीं है। तो बेटा इसका मान मेरे पास 1750 है। ये कितने साल का है, ये केवल 5 साल का। कितने साल का है 5 साल का। अब अपने को टोटल बताना कितने साल का है 10 साल का। तो बेटा आने वाले 5 साल का वो निकालें। तो मूलधन राशि आपकी बढ़ेगी या वही रहेगी, बढ़ेगी मूलधन राशि। अगर आप किसी को 10,000 रुपये देते हो बेटा, कितना देते हो 10,000 रुपये उधार देते हो,
आपने 2 साल के लिए दिए, कितने साल के लिए दिए? 2 साल के लिए दिए, और ब्याज की दर मान लीजिए 5% रखिए। आपने देख लिया कि इसने 2 साल बाद मेरे को पैसा दे दिया है ब्याज के रूप में, मेरे को अब आगे देना है 3 साल के लिए। अब आगे देना है 3 साल के लिए, पर मैं मेरी रेट क्या कर लेता हूँ बेटा, मेरी रेट को कर लेता हूँ मैं मान लो 10%। तो क्या मूल राशि मेरी बढ़ेगी? क्या मूल राशि तो बेटा बढ़ी रहेगी। अरे बात समझे कि नहीं समझे? बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा ब्याज। मूल राशि मेरी क्या रहेगी बेटा? वही रहेगी। पर यहाँ क्या लिखा है बेटा कि 5 साल बाद मूलधन को क्या कर रहा है? 5 गुना कर रहा है। मतलब मूलधन को क्या कर रहा है? वो बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है? 5 गुना। पहले कितना था सर? P। अब कितना हो जाएगा बेटा? 5 गुना मतलब कितना हो जाएगा सर? 5P हो जाएगा। 5P अब हो जाएगा आपको 5P। दर आपकी क्या रहेगी बेटा? वही रहेगी। समय कितना आएगा यहाँ पर? समय आपका आएगा 5 साल। बटे क्या कर दो बेटा? 0। बात समझे क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे कोई समस्या तो नहीं है? अब देखना बेटा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ बेटा। क्या? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 5 बटे 100। क्या कॉमन ले लूँ? क्या कॉमन ले लूँगा तो सर यहाँ तो बचेगा क्या आपका 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा बेटा? 5। क्या ये बात समझ में आई क्या? सर मैंने क्या कॉमन लिया है? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 5 बटे 100। यही की यही चीज मैंने यहाँ से दोनों से क्या निकाल ली सर? बाहर निकाल ली। तो बाहर निकाल ली तो बेटा ये पूरा के पूरा बाहर आ गया, तो इसकी जगह क्या आ गया? 1। अब यही की यही कंडीशन यहाँ से बाहर निकालनी है, तो ये एक्स्ट्रा 5 दिख रहा है। तो ये एक्स्ट्रा 5 कहाँ ले गया सर? अंदर। बात समझ गए क्या? तो सर इसका मान मेरे पास है कितना है? 1750। कितना है बेटा? 1750। 1750 में मल्टीप्लाई कैसे करें सर? 6 से 5 और क्या हो जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा सर? 6 पंजे 30, हासिल आया 3, 6 7 42, 3 43, हासिल आया 4, 6 कम 6 और 4 10। अपना आंसर कितना आ गया बेटा? 10,005। ये कॉमन से देखो बेटा, कुछ नहीं करा है। जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ R प्लस 5, या फिर इसको 2 मिनट को मैंने लिख दिया बेटा 5R प्लस 7R। अब मैं इसमें से केवल R कॉमन लेगा। मैंने इसमें से केवल R कॉमन लिया तो बताओ अंदर क्या बचेगा? क्या बचेगा बेटा? 5 प्लस 7 यही बचेगा। मैं कह रहा हूँ कि बेटा इसमें से 3R कॉमन लेना है मुझे। अब बताओ क्या बचेगा? कितना बचेगा? 2R प्लस आप क्या बोलोगे बेटा? 3 कम करके 4R। अब बेटा ये तुमने तो कॉमन ले लिया इस तरह से। अब इस तरह से क्या ये चीज बना सकते हो? क्या बना के बताओ? अरे बना सकते हो क्या सर? ये क्या होगा? अब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 गुना 6 आना चाहिए। यहाँ पर कितना है? 5। बात समझ गए? तो बेटा प्लस में रहेगा तो ध्यान रखना ऐसी वस्तु बाहर निकालनी है जिसका मल्टीपल आ सके। यहाँ मल्टीपल आ सकता है, दोनों अभाज्य संख्या है। दोनों क्या है? अभाज्य संख्या। अगर यहाँ पे लेता बेटा 6R प्लस यहाँ ले लेता मैं 12R। अब बताओ मैं R बाहर ले लेता तो क्या आता बेटा? अंदर 6 प्लस 12 यही आता। अब मैं बोल देता बेटा मैं 2R बाहर ले रहा हूँ तो बताओ अंदर क्या है? अब अंदर क्या आएगा सर? 3R प्लस 2 का भाग देखो 6R। देखो अब ये बनाने पे बन रहा है क्या सर? बन रहा है। पर क्या इससे ये बन रहा है? क्या नहीं बन रहा है। ये तरीका क्या है? गलत है। बात समझे क्या? यहाँ से मैंने क्या बाहर निकाला है? R। सेम इसी तरह से बेटा मैं यहाँ से बाहर क्या निकाल रहा हूँ? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 5 बटे 100 ये निकाल रहा हूँ मैं बाहर। तो बेटा यही की यही चीज मेरे को यहाँ भी दिख रही है, पर यहाँ क्या है? एक्स्ट्रा 5 है। ये एक्स्ट्रा 5 क्या है सर? मूलधन का 5 गुना। तो मैंने यही की यही चीज यहाँ से बाहर निकाल ली, तो इसकी जगह क्या आएगा बेटा? 1। अरे आएगा ही नहीं आएगा? या फिर यहाँ देखो बेटा मैं यहाँ से सीधा बाहर निकाल देता हूँ 6R को। अब 6R निकाल दूंगा, बताओ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा बेटा 1 प्लस यहाँ बचेगा कितना? 2। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो सर 6R का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6R
6 आर का अपन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टू 12। बात समझ गए क्या? तो यहाँ भी मैंने पूरा में पूरा ये बाहर निकाल दिया, तो इसकी जगह क्या आएगा 1। समझ गया बेटा? ये बाहर निकला तो सर ये जो एक्स्ट्रा 5 बचा सर यहाँ पर ही आएगा। समझ गए बात को? अब सर ये वाला मान हमारे पास है, अरे है या नहीं है? ये क्या है बेटा? 5 साल है, मूलधन है, दर है 100। ये मान अपने को दे रखा कितना? 1750। तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया बेटा? 1750। समझ गए बात को? 1 + 5 कितना हो गया? 6। 6 का मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ गया? 10,500। एक तरीका हो, एक तरीका ये है बेटा, ध्यान रखना। आपने कोई धनराशि 100 रुपए दिए उधार, आपने दिए 100 रुपए उधार 5% से, और समय रखा है आपने 10 साल। कितना साल रखा है? 10 साल। बटे कर दूं मैं 100। अब यहाँ से बताओ बेटा ब्याज कितना है? तो आप बोलोगे सर 100 से 100 खत्म, 10 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 50। तो 50 रुपए बेटा मेरा क्या आ गया? ये ब्याज। ठीक है? अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ? मूलधन को कर रहा हूँ मैं 2 गुना। कितना कर रहा हूँ बेटा? सर 2 गुना कर रहा हूँ। कितना गुना कर रहा हूँ? 2 गुना। तो 2 गुना कितना हो जाएगा सर? 200। दर में मेरी वही रख रहा हूँ 5, समय मेरा वही रख रहा हूँ मैं 10। बटे क्या कर दूँ बेटा? 100। अब बताओ बेटा ब्याज कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 200। सर 2 0 से 2 0 काट दिया, 5 ग्राम 50। 50 का डबल कितना हो गया बेटा? 100। ब्याज मेरा कितना हो गया बेटा? 100। अब मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा, मैं ये धन राशि को जो है इसको मैं कर रहा हूँ अब 6 गुना। कितना कर रहा हूँ बेटा? 6 गुना कर रहा हूँ। तो 6 गुना कर दूंगा तो 100 का 6 गुना कितना हो जाएगा सर? 600। दर मेरी 5%, समय मेरा वही 10 साल, और घंटे में रख दिया मैंने 100। बताओ मेरा अब ब्याज कितना आएगा? कितना हो जाएगा ब्याज? 300। तो सर 2 0 से 2 0 काट दिया, 5 ग्राम 50। 50 का 6 गुना कितना हो गया सर? 300 रुपये मुझे क्या मिल गया? सर ब्याज मिल गया। क्या कहानी क्लियर आ रही है समझ में? मैंने बोला कि बेटा अब मैं जो मेरा है मूलधन को बढ़ाकर कर रहा हूँ कितना गुना? सर मैं कर देता हूँ मान लो 10 गुना। कितना कर देता हूँ? 10 गुना। तो 10 गुना कितना हो जाएगा बेटा? ये सर ये सीधा 1000 हो जाएगा। इनटू समय मेरा वही रखना है, दर मेरी वही रखना है, बट्टे कर देता हूँ मैं 100। क्लियर है? सर 2 0 से 2 0 खत्म, 50 का 10 गुना, 2 0 से 2 0 खत्म कर चुके। 50 का 10 गुना कितना हो गया बेटा? 500। कितना हो गया बेटा? 500। समझ गया बेटा? अब देखना सर, फर्स्ट टाइम में ब्याज कितना मिल रहा था? 50 रुपए। सेकेंड टाइम में सर जब आपने राशि को कितना कर दिया? 2 गुना, तो ब्याज कितना हो गया? 100 गुना। मतलब कितना गुना हो गया सर? 2 गुना हो गया। ब्याज कितना हो गया बेटा? सर 2 गुना। अरे बात समझे क्या? क्या बात क्लियर है? सर जब मैंने ब्याज धन राशि को कितना गुना करा? 6 गुना। तो मेरा 50 रुपए से ब्याज कितना हो गया? 300। तो बताओ यहाँ पर ब्याज कितना गुना हो गया? सर ये 50 का कितना होता है? 6 गुना होता है। तो यहाँ ब्याज हो गया सर 6 गुना। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने यहाँ पर धन राशि को कितना गुना कर दिया बेटा? 10 गुना। तो ब्याज मेरा पहले कितना था? 500। सॉरी 50 था, अब कितना हो गया? 500। तो बताओ मेरा ब्याज कितना गुना हो गया? सर 10 गुना। क्या समझे यहाँ से? यहाँ से कुछ कहानी समझ में आई क्या बेटा? अरे यहाँ से कुछ कहानी समझ में आ गई क्या बेटा कि नहीं आई? यहाँ से कहानी ये समझ में आ गई सर कि जैसा जैसा आप प्रिंसिपल बढ़ाओगे वैसा वैसा हमारा क्या बढ़ता जाएगा? ब्याज बढ़ता जाएगा। अगर आप प्रिंसिपल को आधा गुना बढ़ाओगे तो ब्याज भी क्या होगा? आधा गुना बढ़ेगा। अगर आप प्रिंसिपल को 50 गुना बढ़ाओगे तो ब्याज भी कितना गुना बढ़ेगा? 50 गुना बढ़ेगा। अरे बात समझ गया? ये था आपके पास बेसिक। अब देखना सर टोटल कितने साल है? 10 साल। कितने साल है बेटा? 10 साल। 10 साल में हमारे पास 5 साल तक तो आपकी रकम क्या रहेगी सर? ब्याज के रूप में कितनी रहेगी? 1750 रुपये। क्या रहेगी या नहीं रहेगी? ये अपन निकाल चुके हैं। 10 साल का ब्याज कितना था सर? 3500 रुपये। तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 1750। ये तो आगे वाले 5 साल की कहानी है। पीछे वाले 5 साल में मूलधन को कितना करना है सर? 5 गुना करना है। तो क्या सर ब्याज 5 गुना नहीं होगा क्या? अरे होगा कि नहीं होगा? तो
तो पीछे वाले 5 साल में 1750 का कितना गुना कर देंगे सर 5 गुना कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई कर दो और इसमें ऐड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 10,500। क्लियर है क्या बेटा? जो कहानी आपको अच्छी लगती है, आप सोचना चाहते बेसिक से करना है तो बेसिक से कर लो, आप सोचना चाहते हो थोड़ा सा दिमाग लगा के लॉजिकल ट्रिक करना है तो बेटा ये ट्रिक कर लो। ठीक है। दूसरा, जिनका बेटा आर्ट्स बैकग्राउंड है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, जो रट्टा लगाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, जो रट्टा लगाने में क्या होते हैं बड़े एक्सपर्ट होते हैं कि हम तो रट लेंगे बस, आप एक चीज बता दो, तो उनके लिए भी एक चीज है। उनके लिए चीज क्या है बेटा, जब 5 गुना आ जाए, कितना गुना आ जाए 5 गुना, तो बेटा जो 5 साल का ब्याज है 1750, उसमें आप 5 गुना में 1 गुना बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 6 गुना, मल्टीप्लाई कर दो सीधा आंसर आ जाएगा 10,500। समझ गया बेटा? सीधा आंसर मल्टीप्लाई करने पे 10,500। तो बेटा जो रट सकते हैं, जिनको ऐसा मतलब सेटिंग कर रखी जिन्होंने कि भैया पुलिस में ऐसा कैसे सवाल आएगा, तो वो ये भी कर सकते हैं। ये ना बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है। बड़े क्या आगे उतारना है क्या? उतारने का कोई काम नहीं बेटा, यार आज सेंड कर देंगे आज। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर लोगे बेटा? बेटा ये सवाल आया है कांस्टेबल में इसलिए बताना है, नहीं तो हमारे को मजा थोड़ी ना आ रहा। अगला देखो बेटा 21 नंबर वाला, इसको करके बताओ। ये कर लिया मतलब समझ जाएंगे कि हाँ आपको आ गया है। कितना आ रहा है? डी वाला, डी वाला, डी डी वाला 19,260। देखो बेटा क्या करा है सर, 12 साल का ब्याज कितना दे रखा है 4280। 4200 कितना दे रखा है बेटा 80। अब अपन क्या 6 साल का इसका आधा कर सकते हैं? 6 साल का इसका आधा करोगे तो सर 6 साल का ब्याज कितना जाएगा सर 2140 रुपये। 2140 रुपये जाएगा। ये कब का है 6 साल का। तो बेटा ये शुरुआत के 6 साल का ब्याज कितना है 2140 रुपये। ये कौन सा साल है? शुरू के 6 साल, समझ गए? बाद के 6 साल बाद क्या कर रहा है, मूलधन को 8 गुना कर रहा है, तो सर ब्याज भी कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। तो बेटा प्लस बाद के 6 साल बाद ब्याज कितना हो जाएगा 2140 का कितना गुना 8 गुना, ये 8 गुना कितना गुना जाएगा 8 गुना। बेटा मल्टीप्लाई करके जोड़ना है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 का 0 832, 8 एकम 8 और 3 11, फिर यहाँ से लाया 1 8 गुना 16 और 1 17, 17,120 प्लस 2140, तो 20 40 हो जाएगा 60, 100 और 100 हो जाएंगे आपके 200, 7 और 2 900, तो क्या जाएगा 19,260। क्या आ जाएगा बेटा 19,260। बात क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं बेटा, देखना यही सवाल जैसे अगर रट्टा लगाना हो तो सर 6 साल का ब्याज हमको पता है कितना है 2140, 8 में 1 प्लस कर दो, क्या कर दे 9 का मल्टीप्लाई करने पे सीधा आंसर आ जाएगा बेटा कितना 19,260। बात समझ गए क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर आप समझ गए तो अगला क्वेश्चन का आंसर सबका आ जाएगा और आप सभी एमपी पुलिस में जल्दी से सिलेक्ट हो जाओगे। देखो बेटा अगला सवाल